कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कथा प्रारंभ होते है, सुनो वीर हनुमान। आसन आन विराजियो पवन पुत्र बलवान, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरिओम जय जय सिया राम। मंगल भवने मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। ऋषियों ने कहा, साधु श्रोमणे, अब आप पार्थिव प्रतिमा की पूजा का विधान बताइए। सूत जी बोले, महर्षियों, पार्थिव प्रतिमा का पूजन सदा संपूर्ण मनोरथों को देने वाला है। पृथ्वी आदि की बनी हुई देव प्रतिमाओं की पूजा इस भूतल पर अभिष्टदायक मानी गई है और निश्चय इसमें पुरुषों का और स्त्रियों का भी अधिकार है। नदी, पोखरे अथवा कुएं में प्रवेश करके पानी के भीतर से मिट्टी ले आए, फिर गंध चूर्ण के द्वारा उसका संशोधन करें और फिर शुभ मंडप में रखकर उसे महीन पीसें और छाने। उसके बाद हाथ से प्रतिमा बनाए और दूध से उसका सुंदर संस्कार करें। उसके पश्चात उसे पद्मासन स्थापित करके आदर पूर्वक उसका पूजन करें। शिव की प्रतिमा का, शिव का एवं शिवलिंग का द्विज को सदा पूजन करना चाहिए। षोडशोपचार पूजन जनित फल की सिद्धि के लिए 16 उपचारों के द्वारा पूजन करना चाहिए। घर में पार्थिव पूजन के लिए कुड़व और बार किसी मनुष्य द्वारा स्थापित शिव जी के पूजन के लिए शेर भर नैवेद्य तैयार करना आवश्यक है। बारह अंगुल चौड़ा, इससे दूना और 1 अंगुल अधिक अर्थात 25 अंगुल लंबा, 15 अंगुल चौड़ा जो लोहे और लकड़ी का बना हुआ पात्र होते हैं उसे विद्वान पुरुष शिव कहते हैं। क्या कहते हैं? शिव। मोनू शर्मा जी, हर हर महादेव। उनका 8वां भाग प्रस्त कहलाता है। 4 महाद्रा योग हो 4 कुड़ू के बराबर माना गया है। देवता का अभिषेक करने से आत्म शुद्धि होती है, गंध से पुण्य की प्राप्ति होती है। नमस्कार और जप ये दोनों अभीष्ट फल देने वाले हैं। अब मैं देव पूजा से प्राप्त होने वाले विशेष फलों का विशेष वर्णन करता हूँ। विदो तुम लोग श्रद्धा पूर्वक सुनो। विघ्नराज गणेश की पूजा से भूलोक में उत्तम अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है। यदि मध्याह्न के बाद तिथि का आरंभ होता है तो रात्रि तिथि का पूर्व भाग पितरों के श्राद्ध आदि कर्म के लिए उत्तम बताया गया है। प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि को की हुई महागणित गणपति की पूजा एक पक्ष पापों का नाश करने वाली होती है। चैत्र मास में चतुर्थी को की गई पूजा 1 मास तक के किए गए पूजन का फल देने वाली होती है। कुंडली दादेव जी, हर हर महादेव। श्रावण मास में की जाने वाली श्री हरि की पूजा अभीष्ट मनोरथ आरोग्य प्रदान करने वाली होती है। अंग एवं उपकरणों सहित तो उपरोक्त गौ आदि 12 वस्तुओं का दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है उसी को द्वादशी तिथि में आराधना द्वारा श्री विष्णु की तृप्ति करके मनुष्य प्राप्त कर लेता है। कार्तिक मास में देवताओं का जन्म पूजन समस्त भोगों को देने वाला होता है।
सारा चराचर जगत बिंदु नाद स्वरूप है, बिंदु शक्ति है, और इस तरह यह जगत शिव शक्ति स्वरूप ही है। नाद और बिंदु इस जगत का आधार है। गाय का दूध, गाय का दही और गाय का घी, इन तीनों पूजन के लिए शहद और शक्कर के साथ शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। इनसे मिलाकर के पंचामृत तैयार करके उसके द्वारा भी शिवलिंग का स्नान करवाएं। सतीश मितान जी, हर हर महादेव। इस प्रकार ऐकार, ऊकार, मैकार, बिंदु और नाद ध्वनि के रूप में लिंग के 6 भेद हैं। 6 लिंगों की नित्य पूजा करने से साधक जीवन मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं। ऋषि बोले, प्रभु आप हमारे लिए 6 लिंग स्वरूप प्रणव का महात्म और शिव के पूजन का प्रकार बताइए। सूत जी ने कहा, महर्षियों आप लोग तपस्या के धनी हैं, मैं इस विषय का वर्णन करूंगा। प्रय नाम है प्रकृति से उत्पन्न संसार रूपी महासागर का, और प्रकृति से प्रणव, इससे पार करने के लिए दूसरी नव। प्रय शब्द प्रणव की संज्ञा देते हैं। ओंकार का जप करने वाले साधकों से कहता कि प्रय प्रपंच नए नहीं, वह तुम लोगों के लिए अतः इस प्रभाव को लेकर के ओम को प्रणव के नाम से जानते हैं। इसका दूसरा भाव है पर प्रकृष्ण नए नेत वह युष्मान मोक्षमिति व प्रणव, अर्थात तुम सब उपासकों को बलपूर्वक मोक्ष तक पहुंचा देगा, इसलिए इसका नाम प्रणव है। यह समस्त कर्मों का नाश करके दिव्य नूतन ज्ञान देता है, इसलिए इसका नाम प्रणव है। प्रय यानी कर्म 6 पूर्वक, और नव का मतलब नूतन ज्ञान देने वाला, प्रय नव। प्रणव के 2 भेद बताए गए हैं। एक अक्षर स्वरूप जो ओम है उसे सूक्ष्म प्रणव जानना चाहिए, और नमः शिवाय इस 5 अक्षर वाले मंत्र को स्थूल प्रणव समझना चाहिए। जब शरीर नष्ट हो जाता है तो वह पूर्ण ब्रह्म स्वरूप शिव को प्राप्त कर लेता है। जिसने 36 करोड़ मंत्र का जप कर लिया ओम नमः शिवाय, उसे अवश्य ही योग प्राप्त हो जाता है। ऐकार, ऊकार, मैकार, बिंदु, नाद, शब्द, काल और कला, इनसे युक्त जो प्रणव है उसे दीर्घ प्रणव कहते हैं। और जो योगियों के हृदय में स्थित होता है, और मकार पर्यंत जो ओम है, ए ऊ में, इन 3 तत्वों से युक्त होता है, उसको हर्षो प्रणव कहते हैं। ए शिव है और ऊ शक्ति है, मैकार इन दोनों की एकता है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये 5 भूत, शब्द, स्पर्श आदि इनके 5 विषय मिलकर सब 10 वस्तुएं मनुष्यों के कामना के विषय हैं। प्रणव का 9 करोड़ जप, यानी ओम का, सिर्फ ओम का 9 करोड़ जप करने से मनुष्य शुद्ध हो जाता है, और फिर 9 करोड़ का जप करने से वह पृथ्वी पर विजय प्राप्त कर लेता है। फिर और 9 करोड़ जप करके वह जल तत्व को जीत लेता है। फिर और 9 करोड़ जप से अग्नि तत्व पर विजय प्राप्त लेता है, विजय पाता है। तदनंतर फिर 9 करोड़ का जप करके वह वायु तत्व पर विजयी होता है। फिर 9 करोड़ के जप से आकाश को अपने अधिकार में लेता है। इस प्रकार 9 करोड़ का जप करके
गंध रस रूप स्पर्श शब्द पर विजय पाता है। इसके पश्चात फिर 9 करोड़ का जप करके अहंकार को जीत लेता है। इस तरह 108 करोड़ प्रणों का जप करके उत्कृष्ट बोध को प्राप्त हुआ पुरुष शुद्ध योग का लाभ करता है और शुद्ध योग से युक्त होने पर वह जीवन मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं। दिनेश दादी जी, हर हर महादेव। क्रिया तप और जप के योग से शिव योगी 3 प्रकार के होते हैं। जो धन आदि वैभवों से पूजा सामग्री का संचय करके नमस्कार आदि क्रिया करते हैं वह क्रिया योगी कहलाता है। पूजा में संलग्न रहकर जो परिमित भोजन करता है यानी थोड़ी मात्रा में और बाह्य इंद्रियों को जीत कर वश में करता है और अपने मन को वश में करके दूसरों से द्रोह आदि नहीं करता, उससे दूर रहता है। दूसरों के द्रोह करने से, दूसरों का विरोध करने से वो तपोयोगी कहलाता है। ये भी बहुत बड़ा तप है। और सभी सद्गुणों से युक्त होकर जो सदा शुद्ध भाव से रहता है, शांत चित्त से निरंतर जप किया करता है, उसको जप योगी बोलते हैं। तो जप योगी, तपोयोगी और क्रिया योगी। अब हे द्विजों, मैं तुमको जप योग का वर्णन करता हूं। जप योग क्या होता है तुम लोग ध्यान देकर सुनो। ब्राह्मणों, पहले नमः पद हो, उसके बाद शिव शब्द हो। पंचतत्वात्मक नमः शिवाय मंत्र होता है, इसे शिव पंचाक्षर कहते हैं। 5 अक्षर हो गए ना, नमः शिवाय, मैं शिवाय। गुरु के मुख से पंचाक्षर का उपदेश पाकर जहां सुख पर निवास किया जाता है। देखो ये गुरु मंत्र है, ओम नमः शिवाय। ये तो गुरु से प्राप्त करके ही इसका जप करते हैं तो सफलता मिलती है। तो गुरुमुख कहा है कि गुरु के मुख से पंचाक्षर का उपदेश पा करके और प्रतिपदा यानी एकम से शुरू करके कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तक निरंतर जप करे। माह और भादों के महीने अपना विशेष महत्व रखते हैं। अपने गृह सूत्र के अनुसार सुखांत कर्म करके परिसमूहन, उत्लेपन इत्यादि भू संस्कारों का करके और ईशान आदि के प्रतीक में जिन होम कर्म समाप्त होने पर गुरु दक्षिणा के रूप में गाय और बैल देने चाहिए। गुरु पत्नी को पराशक्ति मानकर उनका पूजन करें। अनुष्ठान पूर्ण होने के बीच में यदि साधक की मृत्यु हो जाए तो वह परलोक में उत्तम भोगने के पश्चात फिर पृथ्वी पर जन्म लेकर पंचाक्षर मंत्र का जाप फिर करता है। वो बीच में रहेगा तो फिर उसका पूरा करवाता है भगवान। समस्त ऐश्वर्य के लोगों का पाने के लिए मंत्र को सिद्ध करने वाला पुरुष यदि पुनः 5 लाख जप करे तो उसे ब्रह्मा जी का सामीप्य प्राप्त होता है। फिर 5 लाख का जप करने से सारूप्य ऐश्वर्य प्राप्त होता है। 100 लाख जप करने से वह साक्षात ब्रह्मा के समान हो जाता है, यानी 1 करोड़ जप कर ले। अब मैं तुम्हें कर्म माया और ज्ञान माया, यदि माँ का अर्थ लक्ष्मी और यात का अर्थ यात यानी प्राप्त होता है, इसलिए वह माया अथवा कर्म माया कहलाती है। जो सत्य अहिंसा धर्मों से युक्त हो भगवान शिव के पूजन में
हमेशा तैयार रहते हैं, वे काल चक्कर को पार कर जाते हैं। साधक को चाहिए कि वह गुरु परंपरा से प्राप्त हुए मंत्र से और जप करे। साधक पुरुषों को चाहिए कि वह 5 लाख जप करने से भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए महाभिषेक नैवेद्य आदि की निवेदन करके शिव भक्तों का भी पूजन करे। ऐसा करने वाला पुरुष इस भूतल पर फिर जन्म नहीं लेता। शिव के भगवान शिव के साथ साथ शिव भक्तों का पूजन भी करना चाहिए। ऋषि बोले, हे सूत जी, बंधन और मोक्ष का स्वरूप क्या है, ये हमें बताइए। सूत जी बोले, जो प्रकृति आदि 8 बंधनों से बंधा हुआ है वह जीव बद्ध कहलाता है, बंधा हुआ। और जो 8 बंधनों से छूटा हुआ है उन्हें मुक्त कहते हैं। जो प्रकृति आदि को वश में कर लेता है और उस वश में करने की क्रिया है उसे मोक्ष कहते हैं। मोक्ष स्वतः सिद्ध है। बद्ध जीव जो बंधन से मुक्त हो जाता है तो उसे मुक्त जीव कहते हैं। इस प्रकार देह से कर्म उत्पन्न होता है। प्रकृति, बुद्धि, महतत्व, त्रिगुणात्मक अहंकार और 5 तन्मात्राएं, इन्हें ज्ञानी पुरुष प्रकृत्या अध्याष्टक बोलते हैं। इन 8 तत्वों से मनुष्य के देह की उत्पत्ति होती है। फिर देह से कर्म होता है, देह पर शरीर पैदा होगा तो वो कर्म करने लगेगा, कर्म उत्पन्न होता है। फिर कर्म से नूतन देह की प्राप्ति होती है। इस प्रकार बार बार जन्म और कर्म होते रहते हैं। शरीर को स्थूल, सूक्ष्म और कारण के भेद से 3 प्रकार का जानना चाहिए। स्थूल शरीर जागृत अवस्था में व्यापार कराने वाला, सूक्ष्म शरीर जागृत और स्वप्न अवस्थाओं में इंद्रिय भोग कराने वाला तथा कारण शरीर सोई अवस्था में आत्म आनंद की अनुभूति कराने वाला कहा गया है। भगवान महेश्वरी प्रकृति आदि के महाचक्र के करता है क्योंकि वह प्रकृति से परे हैं। भगवान शिव का प्रसाद प्राप्त करने के लिए उन्हीं का पूजन करना चाहिए। यदि कहें कि शिव तो परिपूर्ण है, उनकी पूजा कैसे हो सकती है, तो शिवलिंग में शिव की प्रतिमा और शिव भक्तजनों की शिव की भावना करके उनकी प्रसन्नता के लिए पूजा करनी चाहिए। सद्योजात आदि मंत्रों, नाना प्रकार के पुष्पों जो शिव की पूजा करता है वो शिव को ही प्राप्त होता है। ऋषि बोले, सूजी लिंग आदि में शिव जी की पूजा का क्या विधान है? सूत जी ने कहा, जो मैं तुम्हें लिंगों का वर्णन करता हूं। सबसे जो पहला लिंग है वो प्रणव यानी ओंकार ही सबसे बड़ा प्रथम लिंग है। उसे सूक्ष्म प्रणव रूप समझो। सूक्ष्म लिंग निष्कल होता है यानी निराकार होता है, और स्थूल लिंग साकार होता है, सकल होता है। पंचाक्षर मंत्र को ही स्थूल लिंग कहते हैं। उन दोनों प्रकार के लिंगों का पूजन तप कहलाता है। दूसरा जो लिंग है, ये तो पहला ओंकार जो है स्वयंभू लिंग हो गया, पहला लिंग हो गया। दूसरा है बिंदु लिंग, तीसरा प्रतिष्ठित लिंग, चौथा स्तर लिंग और 5वां गुरु लिंग। देवताओं की तपस्या से संतुष्ट हो उसके समीप प्रकट करने के लिए बीज रूप में व्याप्त हुए भगवान शिव वृक्षों के अंकुर की भांति भूमि को भेद कर नाद लिंग के रूप में प्रकट हो जाते हैं। हर हर महादेव। और इसलिए वो शंभु नाम धारण करते हैं। शंभु कह दो, शंभु कह दो।
ऐसा बिंदु नाद में लिंग स्थावर और जंगम दोनों ही प्रकार का होता है। शुद्ध भावना द्वारा जिस उत्तम शिवलिंग की स्थापना की जाती है उसे पौरुष लिंग कहा जाता है। वो प्रतिष्ठित लिंग कहलाता है। किंतु एक प्राकृत लिंग भी है जो प्राकृतिक रूप से बनता है। लिंग नाभि जीवानासागर और शिखा के क्रम से कमर, हृदय और मस्तक आदि 3 स्थानों में जो लिंग की भावना की गई है वह आध्यात्मिक लिंग को सरलिंग कहते हैं। पर्वत को पौरुष लिंग कहा गया है और भूमि के तल को विद्वान पुरुष प्राकृत लिंग कहते हैं। सरलिंगों में सबसे प्रथम रसलिंग का वर्णन किया गया है। रसलिंग ब्राह्मणों को उनकी सारी वस्तुओं का दान देने का नाम ही रसलिंग है। शुभ कारक बाणलिंग क्षत्रियों को महान राज्य प्राप्ति करवाने वाला होता है। स्वर्णलिंग वैश्यों को महाधनपति बनाता है और सुंदर शिवलिंग शूद्रों को महाशुद्धि देने वाला है। स्फटिक में लिंग बाणलिंग सब लोगों को उनकी समस्त कामनाएं प्राप्त करवाता है। प्रवृत्ति मार्ग में चलने वाला पुरुष सुपात्र गुरु के सहयोग से समस्त पूजा कर्म संपन्न करे। विभूति के द्वारा यानी राख विभूति के द्वारा पूजन करें। विभूति 3 प्रकार की होती है। विभूति लोकाग्नि जनित, वेदाग्नि जनित और शिवाग्नि जनित। लोकाग्नि जनित विभूति कौन सी होती है? जो लौकिक भस्म को द्रव्यों की शुद्धि के लिए लाकर रखे। मिट्टी, लकड़ी, लोहे के पात्रों के, धान्यों के तिल आदि की, द्रव्यों की, वस्त्र आदि की तथा प्रयुषित वस्तुओं की भस्म से शुद्धि होती है। और कुत्ते आदि से दूषित हुए पात्रों को भी भस्म से ही शुद्ध माना जाता है। वेदाग्नि जनित जो भस्म है उसको उन वैदिक कर्मों के अंत में धारण करना चाहिए। पूर्व काल में भगवान शिव ने भस्म शब्द का ऐसा ही अर्थ प्रकट किया था जैसे राजा अपने राज्य में सारभूत कर को ग्रहण करता है। सहकार का अर्थ है नित्य सुख और आनंद, और ईकार का अर्थ है पुरुष। सह के ई की मात्रा लगी सी बन गया। और वैकार का अर्थ है अमृत स्वरूपा शक्ति, यानी शिव में शक्ति और शिव दोनों आ गए। अतः भगवान शिव को अपने ही आत्मा मानकर इनको पूजा करनी चाहिए। जन्म मरण सुख द्वंद्व को भगवान शिव की माया ने ही अर्पित किया है। जो इन दोनों को शिव की माया को अर्पित कर देता है फिर वह शरीर के बंधन में नहीं पड़ता। जब तक शरीर रहता है वो क्रिया के अधीन रहता है, जब जीव बद्ध कहलाता है। सूक्ष्म स्थूल और कारण तीनों शरीरों को वश में कर लेने पर जीव का मोक्ष हो जाता है। शिव मंत्र के रहस्य को भगवान शिव ही जानते हैं, दूसरा कोई नहीं जानता। तदनंतर पार्थिव लिंग की श्रेष्ठता और महिमा का वर्णन करके सूत जी कहते हैं ऋषियों में वैदिक कर्म के प्रति श्रद्धा भक्ति रखने वाले लोगों के लिए पार्थिव पूजा का विधान बताता हूं। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का उच्चारण करते हुए समस्त पूजन सामग्री का प्रोक्षण करें। उसके 50 मंत्रों से सारे को
वेदोक्त विधि से पूजा की जितनी विधियां हैं मंत्रों की, उससे इसमें जो सारा पूजन की विधि बताई गई है उसके मैं बहुत विस्तार में नहीं जाता। वो पांडित्य कर्म करने, पुरोहित कर्म करने के उद्देश्य से है। इतना हमें इसको पढ़ने और समझने की जरूरत नहीं है, ना हमें ये समझ में आ सकता। तो इसलिए जो कथा मेरे को समझ में आ रही है सिर्फ मैं उतनी ही कथा पढ़ रहा हूँ, क्योंकि ये मैं इतना गुड़ वो समझ नहीं पाता है। तो ये विधि है, पुरोहित कर्म की विधियाँ हैं इसमें। सदाशिव कौशिक जी, हर हर महादेव। सतीश घोड़ेला जी, भगत सतीश घोड़ेला जी, हर हर महादेव। इसी प्रकार पार्थिव पूजा और श्री नैवेद्य और बिल्व का महात्म्य के बारे में बोलते हुए सूत जी बोले, महर्षियों पार्थिव लिंगों की पूजा कोटि कोटि यज्ञ फलों को देने वाली है, करोड़ों युगों का फल देने वाली है। कलयुग में लोगों के लिए शिवलिंग पूजन जैसा श्रेष्ठ दिखाई देता है वैसा दूसरा कोई साधन नहीं। लिंग 3 प्रकार के कहे गए हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। जो 4 अंगुल ऊंचा और देखने में सुंदर हो उस शिवलिंग को शास्त्र के महर्षियों ने उत्तम कहा है। उससे आधा मध्यम और उससे आधा अधम यानी निम्न श्रेणी का माना गया है। 3 प्रकार के शिवलिंग है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अथवा विलोम शंकर कोई भी क्यों न हो, वह अपने अधिकार के अनुसार वैदिक अथवा तांत्रिक मंत्र से सदा आदर पूर्वक शिवलिंग की पूजा करे। ये देखिए ये सब लिख रखा है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। राजेश चुक बुरवाला जी, आप पत्रकार हैं, आपका मेडिकल हाल भी है, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बरवाला के सामाजिक कथा से जुड़े हैं। हर हर महादेव। नारायण हरि नारायण। शिवलिंग का पूजन करने में स्त्रियों का तथा अन्य सब लोगों का अधिकार है। अब कहते हैं स्त्रियों को वेद नहीं पढ़ना चाहिए, फलाना नहीं पढ़ना चाहिए। शिव पुराण से बड़ा प्रमाण क्या है? इसमें ना तो कोई किसी वर्ण का और ना स्त्रियों का कोई प्रतिबंध है। सब लोगों का समान अधिकार है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रो व प्रतिलोमजय पूज्येत सतत लिंगम तत्मंत्रेण साधनम किम बहुक्ते न मुने स्त्रीणामापि तथान्यते अधिकारो अस्ति सर्वेषां शिवलिंगार्थने द्विजा। यानी शिव द्विजों के लिए वैदिक पद्धति से ही, मतलब किसी के लिए पद्धति की भी जरूरत नहीं है। आप जैसे भी पूजा करना चाहें, तांत्रिक विधि से, वैदिक विधि से, आप भावना से किसी तरह पूजन करो, फल उसका बराबर है। परंतु ब्राह्मणों के लिए, द्विजों के लिए बताया गया है कि उनको वैदिक मार्ग से ही पूजन करना चाहिए, अन्य मार्ग से नहीं। यह भगवान शिव का कथन है। सिर्फ द्विजों के लिए शर्त लगाई गई है कि उनको वैदिक विधि से पूजन करना चाहिए। दधीची ऋषि और गौतम आदि के श्राप से जिनका चित्त दग्ध हो गया है, उन द्विजों की वैदिक कर्म में श्रद्धा नहीं होती। जो मनुष्य वेदों और स्मृतियों के कहे हुए सत्कर्मों की अवहेलना करते के दूसरे कर्म को करने लगता है, उसका मनोर्थ कभी सफल नहीं होता। यो वैदिक मनावृत्तम कर्म समार्थ मथापिवा अन्यत समाश्रय मृत्यो न संकल्प फलम लभेत। यानी जो मनुष्य वेदों और स्मृतियों में कहे गए सत्कर्मों का उपेक्षा करके, उनको एक तरफ रख के, उनको भूल करके दूसरे कर्म करने लग जाता है, जो वेदों में नहीं है करने वाले कर्म उनको करने लग जाता है, उसका मनोर्थ कभी सफल नहीं होता। इस प्रकार भगवान शंकर का पूजन विधि विधान से करना चाहिए। ऋषि मुनि बोले, है मुने हमने पहले यह बात सुन रखी कि भगवान का नैवेद्य ग्रहण नहीं करना चाहिए। कहते हैं भगवान के ऊपर जो चढ़ा हुआ प्रसाद है वो लेना नहीं चाहिए। सूर्य ने कहा, मुनियों आप शिव संबंधी व्रत का पालन करने वाले हैं,
आप सावधान होकर सुने। जो भगवान शिव का भक्त है, बाहर भीतर से पवित्र और शुद्ध है और उत्तम व्रत का पालन करने वाला दृढ़ निश्चय से युक्त है, वो शिव नैवेद्य का यानी शिव के ऊपर चढ़े हुए प्रसाद को अवश्य ग्रहण करे, अवश्य भक्षण करें। भगवान शिव का नैवेद्य ग्रहण नहीं करना ये तो भावना को ही मन में से निकाल देना चाहिए। राज चौधरी जी, जय महाकाल। भगवान शिव के प्रसाद को नैवेद्य को देख लेने मात्र से ही सारे पाप दूर हो जाते हैं। ग्रहण करने से तो फिर कमी नहीं रहती। उनको खा लेने पर तो 100 करोड़ों पुण्य भीतर आ जाते हैं, करोड़ों पुण्य। आए हुए शिव नैवेद्य को सिर झुकाकर प्रसन्नता के साथ ग्रहण करें और प्रयत्न करके शिव स्मरण पूर्वक उसका भक्षण करें। उसमें सिर्फ जो धतूरा, भांग, इस तरह के जो पदार्थ हैं उनको ग्रहण करने का विधान नहीं है, सिर्फ क्योंकि वो शिवलिंग पर चढ़ते हैं। परंतु ये नैवेद्य वगैरह, मिठाई वगैरह यदि अलग ऊपर से उन पदार्थों से अलग करके रखी जाए तो उनको ग्रहण करना चाहिए पवित्रता से। उसमें अर्थ यही होता है कि भी वो भांग, धतूरा, आग जितने हैं वो विषैले पदार्थ भी हैं, तो प्रसाद तो ग्रहण करना ही नहीं चाहिए किसी को। परंतु नैवेद्य मिठाई वगैरह चढ़ी हुई वो तो ग्रहण करनी चाहिए अवश्य। जिसने शिव की दीक्षा ली हो, शिव भक्त के लिए ये प्रसाद भक्षणीय है, ऐसा कहा गया है। शिवलिंगों का नैवेद्य शुभ एवं महाप्रसाद है, इसे अवश्य ग्रहण करें। ब्राह्मणों जहां से शालग्राम शिला उत्पन्न होती हैं, वहां उत्पन्न लिंग में रसलिंग यानी पारद लिंग, पारे का लिंग, पाषाण, रजत और सोने से निर्मित लिंग, देवताओं व सिद्ध दो द्वारा प्रतिष्ठित लिंग में, केसर निर्मित लिंग में कथा समाप्त होते है। सुनो वीर हनुमान, कथा हमारी शिवलोक में आप करो विश्राम। सियावर रामचंद्र पद, जय शरणम शंकर।